मैं मिथिलेश कुमार विजय फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग से आप सभी 11th वाले स्टूडेंट को विजय फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। क्योंकि बहुत ही सारे स्टूडेंट का कहना था सर आप क्लास स्टार्ट करें, सर आप क्लास कब से शुरू कर रहे हैं। तो बाबू आज हम 11th क्लास का सबसे फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर होगा आपका स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, ये तो बाबू चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 में था यूनिट एंड डायमेंशनल, तो पहले हम चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको हम यूनिट एंड डायमेंशनल बतला देंगे। ठीक है, और 11th के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर वाइज आप लोग को एनसीईआरटी एससी वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, और वैसा स्टूडेंट जो जेई, नीट, एयरफोर्स, एनडीए या नेवी का तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी चैप्टर वाइज जो है वो सारे कंपटीशन का क्वेश्चन बतलाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग को कंपटीशन का क्वेश्चन बतलाया जाएगा। ठीक है, और हमेशा मेरा स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहती है कि बाबू अगर आप 11th का स्टूडेंट हैं तो आप सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी करना शुरू कर दें। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चीज से हम झेले हुए हैं। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता था कि 11th में क्या करना है, 12th के बाद हमें किस मोड की ओर जाना है। ठीक है, पर हमें पता है कि वो सिचुएशन आप लोग को हम झेलने नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए सारी जिंदगी झेलने से बेहतर है कि आप इस 2 ईयर को झेलें। ठीक है, रही कि क्वेश्चन जो आप लोग को जो सॉल्यूशन जो करवाया जाएगा उसमें आप लोग को हर सुविधा पूछने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप बेहिचक होकर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में भी जो क्वेश्चन होगा बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू कि आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा मेरा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर जो है ये दोनों मेरा फिजिकल क्वांटिटीज है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो बाबू ये फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट चैप्टर का ही था, तो वो तो हम नेक्स्ट इस चैप्टर के बाद हम वही बताने वाले हैं। ठीक है, फिर भी हम बता रहे फिजिकल क्वांटिटीज यानी वैसा क्वांटिटीज जिसे मापा या तोला जाए उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एटीसी, है ना। ये सारी क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसे हम जिसे माप या तोल सकते हैं। ठीक है, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा क्वांटिटीज जिसे मापा या तोला जाए फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एक वैसा क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड पता होता है पर डायरेक्शन पता ना हो तो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। तो सर स्केलर क्वांटिटीज में हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड पता हो पर डायरेक्शन ना पता हो तो स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। तो सर मैग्नीट्यूड है क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बाबू वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे 2 मीटर, 4 किलोमीटर, 32 डिग्री सेल्सियस, 2 मीटर पर सेकेंड, 6.1 ग्राम, ये सारे क्या मेरा वैल्यू, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को ही वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो बाबू स्केलर क्वांटिटी पहले हम समझा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल, ये हार्ड बॉल 4 kg का है। ठीक है, मेरे पास एक डंडा है, मारने वाला डंडा नहीं, ऐसे ही वाला डंडा है। ठीक है, जो 3 मीटर का है। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दो, ये बॉल का जो वजन है वो कितने केजी का है? 4 kg का। तो कहने का मतलब है बाबू कि इस बॉल को तुम चाहे पटक दो, चाहे तुम बॉल को फेंक दो, चाहे तुम इस बॉल को अपने साथ घर ले जाओ, ठीक है, फिर भी इस बॉल का जो मास होगा वो कितना केजी होगा? 4 kg होगा। तो कहने का मतलब बाबू थोड़ा इस बॉल पे ध्यान दो, क्या इस बॉल का डायरेक्शन आपको पता चल रहा है? नहीं। आप कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट खेलने के बाद जब आप बॉल घर पे लेके जाते हैं तो घर पे जहां पे इसे रख देते हैं
तो क्या बॉल का डायरेक्शन आपको पता होती है क्या? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मास होता है। तो कहने का मतलब हमें डायरेक्शन पता नहीं है, तो डायरेक्शन पता नहीं है तो मास भी जो होगा बाबू वो स्केलर क्वांटिटीज होगा। ठीक है, चूंकि 4 kg मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आने वैल्यू। ठीक है, इस बॉल में हमें डायरेक्शन नहीं पता था, इसलिए हम लोग बोले कि मास भी एक स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर होता है बाबू, लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटीज है। वो कैसे बाबू? इस डेल्टा को तुम लेफ्ट या राइट रखो, राइट या लेफ्ट रखो, ऊपर फेंक दो। ठीक है, तो कहने हाँ भले वो टूट जाएगा तो 2 मीटर हो सकता है, ठीक वो हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ तो हो रहा है ना। ठीक है, अब इस डेल्टा को तुम ऊपर से नीचे का रखो, कहीं रखो, वो तो 3 मीटर का ही होगा, लेकिन इस डेल्टा में क्या डायरेक्शन क्या पता चल रहा है? गोल करो थोड़ा, क्या इस डेल्टा में कहीं डायरेक्शन पता चल रहा है? नहीं, इसलिए लेंथ भी जो होगा वो स्केलर क्वांटिटीज होगा। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी जो होगा एक स्केलर क्वांटिटीज होगा। वो कैसे? क्योंकि जब हम किन्हीं को समय पूछते हैं तो वो हमें बतलाता है 2:41 हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताया? मैग्नीट्यूड वैल्यू बताया, वो हमें घड़ी का डायरेक्शन नहीं बतलाता है बल्कि मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बतलाता है, इसलिए टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटीज है ना। टेम्परेचर, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर पास जाते हैं, जब आप डॉक्टर पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर ने बतलाता है कि आपको तो 99 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो बुखार का आपको मैग्नीट्यूड बताया 99 डिग्री जो सेल्सियस है वो वैल्यू है ना, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, तो डॉक्टर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बतलाया है ना, लेकिन डायरेक्शन बतलाता है क्या? पता ही नहीं होता है तो डायरेक्शन क्या बतलाएगा? इसलिए टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटीज है। यानी यहाँ पे हम लोग जितने भी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पता हो रहा है पर उसके डायरेक्शन की पता नहीं है ना, डायरेक्शन पता हमें नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो हम ये बताएंगे, एग्जांपल नीचे लिख देंगे। अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज का थोड़ा सा डेफिनेशन आप सुन के भी लिख सकते हैं। देखिए, दोज क्वांटिटीज which have only one magnitude are called स्केलर क्वांटिटीज, है ना। एग्जाम्पल में आपको पता है, एग्जाम्पल सर मास, लेंथ, है ना, टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी, बहुत सारा है ना, ईटीसी। लेकिन थोड़ा सा इसका डेफिनेशन, वैसे क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड पता हो पर डायरेक्शन पता ना हो स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं। दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसे स्क्रीनशॉट करके लिखो बाबू, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो ना बाबू, स्क्रीनशॉट करके लिखो। देखो अब ध्यान दो, देखो ट्रिक लिखना है ऊपर में। ट्रिक बाबू आपको एक नाम याद रखना है, वो है आपका नाम मोहन। मोहन, ठीक है, देव, मोहन देव। बाबू एम से होता है मास और ओ से होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एच से होता है बाबू हाइट, और ए से बाबू होता है एरिया। ठीक है, और एन से होता है नंबर। ठीक है, मोहन यानी एन से मास, ओ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच से हाइट, ए से एरिया, एन से नंबर, और देव का मतलब होता है बाबू डिस्टेंस।
डिस्टेंस, और ई का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, और वी का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर थोड़ा सा इधर आपको लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम आपको बता दे रहे, ठीक है, इसे हम इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। डी आणि डिस्टेंस, डिस्टेंस, ई आणि एनर्जी, और वी आणि वॉल्यूम, ठीक है। मोहन देव, आपको ये नाम याद रखना है, मोहन देव, ठीक है। मोहन मास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट, एरिया, नंबर, डिस्टेंस, एनर्जी और वॉल्यूम। सर आप एक ट्रिक क्यों बता रहे हैं? हम आपको ट्रिक इसलिए बतलाएं कि अगर आप स्केलर क्वांटिटीज का अगर डेफिनेशन याद हो और स्केलर क्वांटिटीज का अगर एग्जांपल ना पता हो आपको, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। मोहन देव यानी इतने सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज में, ठीक है। इस ट्रिक को इस एग्जांपल जहां लिखे ना उसके नीचे लिख लें। ट्रिक लिखा, ट्रिक लिखे मोहन देव, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बाबू आप वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। हेडिंग दीजिए आप थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए इसका डिफिनेशन, दोज क्वांटिटीज, those quantities which have both magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज एक वैसा क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट करके थोड़ा सा लिखें। हो गया ना, ठीक। देख इसके नीचे एग्जांपल, ठीक है। देखो एग्जांपल। अच्छा बाबू, इस एग्जांपल से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक आपके पास इस प्रकार नॉर्मल बॉल है, ठीक है। अच्छा कोई भी ब्लॉक ले सकता है, अगर नॉर्मल बॉल अगर नहीं मन लग रहा है सर नॉर्मल नहीं कुछ और भी लीजिए, ठीक है। ये ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक 2 kg का है, ठीक है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक है। कुछ भी ले सकता है ब्लॉक में, ठीक है। मास पर है कितने केजी का? 2 kg। ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटीज? नहीं सर, ये तो स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगा। सही बात है, स्केलर क्वांटिटीज ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, इसलिए कौन सा क्वांटिटीज कहलाया? स्केलर क्वांटिटीज कहलाया। लेकिन अब हम इस ब्लॉक में फोर्स लगा रहे, क्या लगा रहे? फोर्स लगा रहे। तो जब इस ब्लॉक में हम फोर्स लगाएंगे तो किधर की ओर जाएगा? आगे की ओर जाएगा, है ना। तो अब हमें पता है कि सर अब मैग्नीट्यूड के साथ हमें इस ब्लॉक का डायरेक्शन भी पता चल रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन अगर दोनों पता चल गया बाबू, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हमें पता हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी, एटीसी, ठीक है। ये सारे क्या मेरा वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता हो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात हो रहा है तो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की अगर बात हो रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा, है ना। एग्जांपल लिखें। आप चाहो तो इस फिगर को वेक्टर क्वांटिटीज में समझने के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता चलेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, क्लियर है?
क्लियर है? चलिए देखिए, अब रही कि सर हमें एक वर्ड एक सेंटेंस में जानना है, तो बाबू आप बेहिचक होके स्केलर क्वांटिटीज लिखें, ठीक है। नीचे वेक्टर क्वांटिटीज लिखें, जरूरी है, इसे भी नोट करके लिख ले, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज बराबर ओनली वन मैग्नीट्यूड, जरूरी है बाबू, इसे थोड़ा सा नोट करके लिख ले। स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें से बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। या तो बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कर दो, है ना। यानी स्केलर क्वांटिटीज में जिसमें सिर्फ ओनली वन मैग्नीट्यूड की बात हो, स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है, ठीक है। हो गया, मेहनत आप लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत ही मेहनत से पढ़ना है। चलिए देखिए बाबू, अगर आप मेरे इस चैनल में अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 8002704398, ठीक है। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर 7488376726, ऊपर वाला व्हाट्सएप नंबर है, नीचे फ़ोन नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर में, ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर में यानी व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में। और फ़ोन आप लोग को नंबर इसलिए दिया गया, आप लोग को कोई भी तरह का छोटा से बड़ा डाउट हो, कोई भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो या तो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो बेहिचक हो के आप मेरे पास कॉल या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं 24 घंटा 24 आवर्स, ठीक है। और बाबू अगर आप मेरे चैनल में खास करके अगर न्यू हैं तो आप शेयर या लाइक करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिले, ठीक है। तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि सर ये फैक्टर्स है क्या, कैसे जानेंगे फैक्टर्स होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स, और बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज